जब चीर हरण लीला की थी ना भगवान ने, अभी तो आप लोगों ने बस इतना ही सुना होगा ना कि भगवान ने चीर चुराया, लेकिन क्यों चुराया और क्या वास्तविक चुराया? चुराने का अर्थ तो ये होता है कि कहीं से उठाओ और अपने घर में ले जाके रख लो। चुराने का अर्थ तो ये हुआ ना, लेकिन ऐसा तो लिखा नहीं है। दूसरी बात, भगवान चीर क्यों चुराएंगे ये भी आप सोचो। वो चीर बढ़ाते हैं, चीर हमको देते हैं, वो चीर चुराते नहीं है। द्रौपदी का चीर बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया सोचो। सुदामा को माला माल किया कि नहीं किया सोचो। तो उनका चीर चुराने का काम नहीं है। ये गोपी बड़ी प्यारी लग रही और मुझे बहुत अच्छा लगा कि गोपी का नाम आया तो एक गोपी सामने आ गई। जय हो। अब इतनी कृपा करने ये गोपी जाने ना पाए। तो उस समय भगवान ने गोपियों से कहा था कि अब तुम्हारे भीतर से, जब चीर हरण लीला की थी, गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी और भगवान ने यही शिक्षा दी कि निर्वस्त्र स्नान नहीं किया जाता, चाहे वो घर का बाथरूम हो चाहे कोई जलाशय हो। ये भगवान ने शिक्षा देने के लिए काम किया। भगवान कहते मानव मेरी प्राप्ति के लिए साधन तो करता है, व्रत अनुष्ठान तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती भी होती है। मान लो एकादशी है, व्रत करते हम लोग, क्या अन्न छोड़ देना ही उपवास है? बोलो। उपवास का नियम है कि सत्य बोला जाए, हिंसा न की जाए, किसी को अपशब्द न कहे जाए, सारे दिन राम राम का जाप किया जाए, कृष्ण कृष्ण का जाप किया जाए, सात्विक रहे, सात्विक आपके विचार रहे, आप किसी से ज्यादा बोले नहीं। व्रत का ये मतलब होता है। फोन लेके लोग बैठ जाएंगे और अन्न छोड़ देंगे। आज हमारा व्रत सुनो, आज हमारा व्रत है। अच्छा वहां गई, ये हुआ, अच्छा नहीं वहां नहीं जाएंगे, वो सही लोग नहीं है। इसको उपवास थोड़ी कहते हैं, नियम भी तो होता है। आप भले अन्न खा लो, एकादशी की बात नहीं कर रही हूँ, एकादशी को तो मत खाइयो, किसी भी दिन अन्न खा लो, लेकिन ये नियम बना लो कि व्रत के दिन भले अन्न खा लो आप, लेकिन आज झूठ नहीं बोलेंगे, आज सारे दिन जाप करेंगे, ये नियम बना लो। आज सारे दिन टीवी नहीं देखेंगे। मैं रोज की मना नहीं करती, उस दिन मत देखो। आप सीरियल लगा के बैठ जाते हो और आपका व्रत है। अब बताओ वहां पे चिंता चल रही है कि चिंतन चल रहा है? जैसा आप देखो उसमें कुछ ड्रेस देख ले तो अच्छा ऐसा ही बनवाना है, फिर आप शाम को अपने पतिदेव से कहोगे ऐसा मुझे चाहिए, और वो जब नहीं दिलाते फिर आपका झगड़ा होता है। तो चिंता बढ़ी या चिंतन हुआ? बोलो। तो उपवास का मतलब है कि सारे दिन चिंतन में रहो, प्रपंच छोड़ दो, चिंतन में रहिए। और हम क्या करते हैं, आज हम रोटी नहीं खाएंगे, आज पराठा नहीं खा सकते, मुंह में पानी तो आ रहा है लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि आज व्रत है। सारी बातें कर लोगे, सारे झगड़े कर लोगे, गुस्सा कर लोगे, मोबाइल तोड़ लोगे, सब कुछ कर लोगे, बस अन्न छोड़ दिया, उपवास है। नहीं। तो भगवान ने यही शिक्षा देने के लिए चीर हरण लीला की थी। ग्वालों के साथ गए, 5-6 वर्ष उम्र है भगवान की। चीरों को यमुना के किनारे से उठाया, वस्त्रों को, और वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गए। जब गोपियां नहा के निकली, किनारे पे आई यमुना जी के, कात्यायनी मैया की पूजा करती थी बालू की बना के, और भगवान को पति के रूप में पाने के लिए। तो जैसे ही किनारे से आई तो उन्होंने कहा कि चारों तरफ देखी कि वस्त्र नहीं है। देखा तो कृष्ण वृक्ष पे लेके बैठे हुए बिंदास ग्वालों के साथ हैं। तो भगवान से निवेदन किया कि भाई वस्त्र दे दो। तो भगवान ने कहा कि आके वस्त्र ले जाओ। तो गोपियों ने कहा कि आप जानते हो कि हमने वस्त्र पहने नहीं, हम कैसे निकलेंगे? तो भगवान ने कहा जैसे गई वैसे निकल के आओ। भगवान ने ही कह दिया। तो गोपियों ने कहा कि जब हम गए थे तब आप थे नहीं। तो भगवान ने कहा यही तो तुम्हारी भूल है कि तब हम नहीं थे,
तब भी हम थे और अभी भी हम हैं। जब गोपियों को समझाया तो वो निकल के बाहर आई हैं, उनको भगवान ने वस्त्र दिए हैं और उनसे कहा कि यमुना मैया से क्षमा मांगो और जल के देवता वरुण जी से क्षमा मांगो कि आज से हम कभी इस तरह स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें वरुण देवता का अपमान है, यमुना मैया का अपमान है। और मेरी पूजा करे व्यक्ति मुझे पाने के लिए अगर कोशिश करे, कोई भी पूजा विधान अनुष्ठान करे तो नियमों का पालन भी करे। अगर नियमों का पालन नहीं करेगा तो फिर मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भगवान ने ये शिक्षा दी कि भाई इस तरह नहीं नहाना चाहिए। अब भाई आपका मनमुखा जीवन है, आप जैसे नहाओ, जो शास्त्र पुराण कहते वो हमने बता दिया।